हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व पे चप्पल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जी से क्या वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, हरिहर की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए क्या है, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी, प्लीज हरिहर गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में, और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हो। यहाँ पर मुझे एक इंसान दिख रहा है, उसके दोनों हाथों में मुझे कुछ सामान जैसा लग रहा है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक पैर के नीचे सर के ऊपर। ये एक 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं पॉजेसिवनेस की एनर्जी है। आपके पर्सन आज के दिन में काफ़ी पॉजेसिव है, अपने कामों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, आपको लेकर, हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ को जैसे समेटने का प्रयास कर रहा है, बचाने का प्रयास कर रहा है, पॉजेसिव है हर चीज़ों को लेकर। कहीं इसमें कुछ बिगड़ ना जाए, इसमें कुछ बिगड़ ना जाए। ओके, ये जो अटैचमेंट होती है ना स्ट्रॉन्ग की, मुझे सब कुछ संभालना है, मुझे सब कुछ ठीक करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी फैमिली, मेरा मेरा करियर, मेरा ये मेरा वो। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर सरेंडर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को लेकर। तो जैसे वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि हर चीज़ को जैसे प्रोटेक्ट करने की एनर्जी, हर चीज़ के लिए जैसे पॉजेसिव है ये पर्सन, आपको लेकर भी पॉजेसिव नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक हाथ से सब कैसे समेटूं। ठीक है, एक हाथ से सारी चीजें मुझे कैसे मिले, कुछ ना कुछ छूटना तो तय है। मतलब इस पर्सन को लगता है कि कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली छूटेगा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा कि मैं सब कुछ समेट लूं या सब कुछ इकट्ठा कर लूं। अगर मैं ये पकड़ता हूँ तो ये छूटता है, अगर ये पकड़ता हूँ तो ये छूटता है, ये पकड़ता हूँ तो ये छूटता है। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की आ रही है। आपके पर्सन कह रहे हैं जिंदगी ने मुझे अच्छा नाच नचाया है। ऐसे उस पर्सन को अपनी एनर्जी ऐसा लग रही है जैसे उस पर्सन को नचा रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि वक्त ऐसा आपके फेवर में होता है कि जो आप बोलते हो वो सारी चीजें होती है। तो ऐसा कहते हैं समय आपके हिसाब से चल रहा है, जिंदगी आपके हिसाब से नाच रही है। कई बार ऐसा होता है कि वक्त आपके फेवर में नहीं होता है, तब हम कहते हैं कि जिंदगी हमें नचा रही है, जैसा घुमा देती है हमें वैसा घूम जाना पड़ता है। यहाँ पर वो एनर्जी है। इस पर्सन को पता नहीं क्यों अपनी एनर्जी में ऐसा लग रहा है आने वाले समय में कि कोई युद्ध होने वाला है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैसेज ऐसा है कि आपको लगेगा युद्ध। यहाँ पर ऐसा मैसेज इस पर्सन को ऐसा आभास होता है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। युद्ध की जो एनर्जी होती है ना, कहीं ना कहीं वो बताती है कि एक संग्राम होने वाला है, लड़ाई झगड़े कलेश। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसी एनर्जी फील होती है। ठीक है, जैसे कुछ होगा आगे, कुछ होगा, कुछ होगा। और ये युद्ध की वाइब देता है इस पर्सन को। युद्ध मतलब कि कुछ ऐसा कि जो दो लोगों के बीच में आपस कलेश, या दो परिवारों के बीच में कलेश, या दो लोगों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग झगड़ा, ऐसा। और ये सारी चीजें पता है आपको, ये सारी चीजें आपके पर्सन की लाइफ के अंदर डिस्टर्ब नहीं है, इनके दिमाग में डिस्टर्ब है। कल ही शायद मैंने अपनी रीडिंग में ये लाइन बोली थी कि जितना वो इंसिडेंट या वो सिचुएशन या फिर हम कहें वो समय आपको तकलीफ नहीं देता, जितना उससे ज्यादा आपको डर तकलीफ देता है। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, तो वो छोड़कर जाने पर आपको उसकी इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना ज्यादा ट्रॉमा आपको इस बात का होगा कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। आप हर दिन अगर ये बार बार सोचेंगे तो आप देखेंगे आपको और ज्यादा एंजाइटी पैनिक, और ज्यादा एंजाइटी हो रही है, और ज्यादा पैनिक कर रहे हो। और जिस दिन वो इंसान छोड़कर चलेगा उस दिन शौक तो लगेगा, लेकिन वो एक दिन की तकलीफ होगी। ठीक है, एक दिन का मतलब कि उसी दिन बहुत स्ट्रॉन्ग तकलीफ होगी, क्योंकि उस दिन तक आपके मन को ये चीज पता चल गई कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक तरीके से आपके मन ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया।
लेकिन अभी तक जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको पता नहीं है, तब तक आप जिस डर में होते हो वो हर दिन डराता है आपको, कहीं छोड़ के ना चला जाए, कहीं छोड़ के ना चला जाए। वही इस पर्सन के अंदर भी है कि ये सारी चीज़ें जो इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं, ये चीज़ें इस पर्सन को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरा रही हैं। अभी ये रियलिटी में नहीं है, ये सामने नहीं है, लेकिन इस पर्सन को ऐसे इंट्यूशंस आते हैं और वो चीज़ें इस पर्सन को माइंड से कंट्रोल किए हुए हैं। माइंड में इतना खौफ उन चीज़ों ने इस पर्सन के बिठाल के रखा है कि वो माइंड में ही सारी चीज़ों को चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है। अब सोचो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ओवर थिंकर भी नहीं बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कि क्या ही इंसान है। और सोचिए इस पर्सन की मानसिक स्थिति क्या होगी इस वक्त में। एक हरि की बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर है कि आप चिंता से भविष्य नहीं बदल सकते, तो चिंता करना व्यर्थ है। ठीक है, अगर आप चिंता से भविष्य बदल पाते होते तो आज दुनिया में सब चिंता करते हैं, सब टेंशन लेते हैं। तो आपके पर्सन भी चिंता करने वाले इंसान है, सब चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में। इस पर्सन को ये लगता है कि आप तो चले ही गए हो, अब जो बचा खुचा है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, या जो भी चीज़ें नहीं बिगड़ी हैं अभी, कम से कम वो तो मैं संभाल लूँ या सुधार लूँ। ठीक है, क्योंकि आपके संग तो चीज़ें बिगड़ी गई हैं। और ऐसा नहीं है, आपका नशा बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर ना, जैसे वो एक गाना है ना, सनम तेरी कसम, जो मूवी है उसका सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है, सनम तेरी कसम वाला। ठीक है, तो जैसे वहाँ पर नज़र आता है, जैसे आपका जो इस पर्सन के प्रति, इस पर्सन का जो आपके प्रति आकर्षण है, आपका जो इस पर्सन के प्रति आकर्षण है, वो अभी भी इनके दिमाग में एक साइड में चलता है, क्योंकि वो एनर्जीज भी यहाँ पर, इमेजेस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो जैसे एक दिमाग में कितना सारा भार है, ठीक है ना, तो वो तो इस पर्सन का वैसे भी असहनीय काम है जो हो चुका है। लेकिन और सारी चीज़ें जो पर्सन को लगता है कि नहीं, अब कम से कम इन सारी चीज़ों में कुछ ना हो, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का डर है, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं इस पर्सन की लाइफ के अंदर, सिर्फ और सिर्फ सब कुछ दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पार्टनर को रिजल्ट तकलीफ नहीं दे रहा, क्योंकि अभी रिजल्ट तो आया ही नहीं है। रिजल्ट का डर तकलीफ दे रहा कि रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है, ये यहाँ एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर की अटैचमेंट रिलीज कराने की यूनिवर्स कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो पर्सन इतना ज़्यादा डर में है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस चीज़ को सरेंडर कर दें, अटैचमेंट को रिलीज कर दें। अटैचमेंट से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग लेसन या फिर कहें स्ट्रॉन्ग मैसेज यूनिवर्स इस पर्सन को समझा रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ होगी तो वो कर्म के फल के अनुसार होगी, तो आपका उस पर कोई रोल नहीं होता है। आपका तो रोल तब होता है जब आप कर्म कर रहे हो, तो आप उसी वक्त अवेयर रहो कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो तो आएगा ही आएगा, उसके बाद उस पर किसी का अधिकार नहीं है। तो ये लेसन यहाँ पर आपके पार्टनर को दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि अगर किसी के पार्टनर उन पे बहुत ज़्यादा चिल्लाए हैं पास्ट में, या ज़बरदस्ती का आपको डाँटने का प्रयास किया है, या फिर वो होता है ना कि इंसान मतलब अपनी बात को रखना चाहता है, कहना चाहता है, लेकिन उसने अपनी बातें दबा ली, अपनी बातें रख ली। क्यों? क्योंकि उसका पार्टनर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का, चिल्लाता है, बहस करता है, बकवास करता है। तो यहाँ पर इस पर्सन को इस चीज़ का ना बड़ा पछतावा है कि वो आपकी बात को दबा देते थे। ये आप ही की बात को नहीं दबाते, ऐसा नेचर जिस इंसान का होता है सबके साथ ही सेम चीज़ करते हैं। तो जैसे इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था, दबाने वाला काम इनको नहीं करना चाहिए था। कि मतलब किसी भी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में रह रहे हो तो कम से कम इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो इंसान आपको अपनी खुल के सारी बातें बता सके और आप उसे अपनी खुल के वो सारी बातें बता सको। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में रहकर बातें छुपानी पड़ रही हैं, या फिर आप ये सोच रहे हो कि मैं उसे बोल दूँगा या बोल दूँगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो समझे ना, ठीक है? जैसे कई लोगों को मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है, मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग, जब उनसे बात होती है, कमेंट सेक्शन में भी मैं 2 साल से देख रही हूँ, तो वो कहते हैं कि हम तो कर सकते हैं दी, हम तो चाहे जितना कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अ अगर हमने करना बंद कर दिया ना, तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब उनको इतना श्योर होते हैं वो इस चीज़ को लेकर कि वो ये कहते हैं कि अगर हमने करना बंद कर दिया ना दी, तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, हमें पूरा विश्वास है। तो आप ये सोचो, आप कनेक्शन आप ही चला रहे हो। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे नहीं चलाना, उस दिन तो कनेक्शन वैसे ही टूटा रखा है। तो ऐसे आप कब तक चलाओगे? कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि बस बहुत हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही, जैसे मतलब
आपके पार्टनर ना आपकी इस बात को लेकर थोड़े से डिस्टर्ब हैं कि इन्होंने आपको पास्ट के अंदर इतना क्यों दबाने की कोशिश की। दबाने का मतलब है कि आपको वो राइट्स नहीं दिए कि आप अपनी खुलकर बात सारी अपने पर्सन को बता सकें, क्योंकि अगर वो आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होती कि आप अपनी बात खुलकर उनको बता सकते हैं, वो अपनी खुलकर बात आपको बता सकते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कभी भी, तीसरे इंसान का मैनिपुलेशन काम नहीं करता, क्योंकि सामने वाले जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को खुलकर सारी बातें बोलते हैं और एक दूसरे को खुलकर अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसे केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, किसी के मैनिपुलेशन में कोई भी व्यक्ति नहीं आता है। लेकिन जब आप सोच रहे हो आपका पार्टनर समझ लेगा, जब वो सोच रहे हैं कि आप समझ लोगे, ऐसे केस में तीसरे लोग आकर बीच में आपके पार्टनर के खिलाफ आपको या आपको उनके खिलाफ मैनिपुलेट करके चले जाएंगे। आप भी सोचोगे हाँ अगर ये बात नहीं कर रहा तो ऐसा कुछ हो सकता है, वहां पर गेम सारी खत्म। कनेक्शन में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस पर्सन को लगता है कि पास्ट में इसी चीज़ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा चूक गए हैं, ये चीज़ होनी चाहिए थी, अपनी बात खुलकर बोलो एक बार में। ऐसे कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो बोल देंगे तो उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर चला जाएगा, अगर वो उनकी मर्जी का काम नहीं करेंगे तो वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है, लोग बताते हैं जब। और वो ये भी बोलते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो कॉल ही ना करे, अगर हम नहीं करेंगे 3 महीने कॉल तो वो 3 महीने कॉल नहीं करेगा, नहीं करेगी, हम अगर लगाएंगे तो ही वो फ़ोन उठाएगा या बात करेगी। तो मतलब इतना स्ट्रांग उन लोगों ने आपका नेचर देखा हुआ है कि आप किस तरीके से बिहेव करते हो, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नेचर ऐसा बना लिया कि करेगा कॉल तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बहुत फॉर ग्रांटेड लेकर रखा है। तो ये चीज़ उस पर्सन को रियलाइज़ हुई है। अगर आपके पार्टनर इस तरह की हरकतें करते थे, तो ये चीज़ पर्सन को रियलाइज़ हुई है कि मुझे सामने वाले को पूरी तरीके से पूरी तरीके से अलाउ करना चाहिए कि वो अपनी सारी बातें खुलकर बोल सके, तो ही कनेक्शन चलता है। नहीं तो एक इंसान कभी भी आपके साथ कनेक्शन में खुश नहीं रहेगा। और अगर आप किसी के साथ खुश रहना चाहते हो या खुश रखना चाहते हो हस्बैंड वाइफ में भी, तो सामने वाले को पूरी फ्रीडम दो, अपनी बात रखने की उसे फ्रीडम दो। ऐसा नहीं कि आप उसकी बोली हुई बात को दबा दो, उसको कुछ कहना चाहता है, आपने उसकी बात दबा दी, डोमिनेट कर दिया, ये गलत है। ठीक है, ऐसे में आपके साथ वो कनेक्शन तो निकाल लेगा, शादी हो गई तो शादी तो झेल जाएगा, लेकिन कभी मन से खुश नहीं रहेगा। और क्योंकि वो मन से कभी खुश नहीं रही है आत्मा, ठीक है, उसके मन में हमेशा वो पीड़ा रहेगी कि तूने मुझे जीवन भर कष्ट दिया है। अब इंसान मुंह पे बोले चाहे ना बोले, ठीक है, तो कभी भी किसी के दुख का कारण ना बनो तो बेहतर है। ये एनर्जी आपके पार्टनर को समझ में आई है कि किसी का मन मत दुखाओ। अच्छा नहीं कर सकते बुरा मत करो, बहुत अच्छा नहीं कर सकते किसी का बुरा मत करो, मतलब किसी को बहुत खुश नहीं कर सकते तो ऐसी भी शब्दों को ना बोला जाए, ऐसा भी काम ना किया जाए कि किसी का कुछ अहित हो जाए या फिर किसी को कुछ बुरा लग जाए। मतलब बहुत अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी नहीं करो, कुछ भी मत करो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, क्योंकि रिलेशनशिप में इस पर्सन को ये लगा था कि ठीक है बड़ा अच्छा इंसान मिला है, अच्छे से हमारी सारी बात मानेगा। आजकल लोग यही तो सोचते हैं, अगर सीधा इंसान मिल गया तो बोलते हैं कि अरे सीधा इंसान है, आराम से फ़ायदा उठाएँगे। ये जो सोच होती है ना, ये बहुत घटिया होती है। तुम फ़ायदा किसी का नहीं उठाते हो, सिर्फ़ अपना उठाते हो, खाली क्योंकि तो जो कर रहे हो, वो आ भी जाएगा घूम-घाम के। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं गाइस। Seven of Wands, Nine of Wands, Page of Wands, Page of Pentacles, Four of Pentacles, सॉरी Six of Pentacles। ओ गॉड, मैंने अभी Four of Pentacles ही आई थिंक बोला, और शायद मैंने आपको बताया था रीडिंग में कि Four of Pentacles की एनर्जी निकल के आ रही, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ कप्स हैं एंड मन आजकल ना आपने देखा 3 दिन से कॉन्टिन्यूस, अगर आप मेरी पर्टिकुलर हर दिन ही रीडिंग सुनते हो और आप 3 दिन से कॉन्टिन्यूस देख रहे हो, तो आपने देखा होगा ये 3 दिन से कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स कॉन्टिन्यूस आ रहा है। आपके पार्टनर ने लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों को, और डर बढ़ गया इस पर्सन के, डर सरफेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर। किस चीज़ का डर?
मतलब हर चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करने की जो एनर्जी है एक और नया कर्मा क्रिएट करने को आपको उत्तेजित करती है कि आप बचने जाओगे और आप सोचोगे कि मैं इस चीज़ से बचने के लिए एक नया कर्मा क्रिएट कर दूं, जबकि ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जहाँ से जजमेंट आ रही है वहां से तो परमात्मा बैठे। परमात्मा ना आपको एक मौका देते हैं। जितना मैंने स्पिरिचुअल जर्नी में लोगों से बात की है और खुद की जर्नी को भी जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, आपकी अवेकनिंग के टाइम यूनिवर्स आपको एक मौका देते हैं और आपको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप पहले की जो आपने गलती की है, अच्छी तरीके से भी गलती हो सकती है और बुरे तरीके से भी हो सकती है, उसको आप दोबारा दोहराते हैं कि नहीं, या फिर आप सरेंडर कर देते हैं। अब आपको मालूम है कि परमात्मा ने मेरे को पकड़ लिया है, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे को कहीं ना कहीं सिखाया जा रहा है, मुझे लर्निंग दी जा रही है। उस वक्त तो चांस ही नहीं बनता कि आप कुछ भी इस तरीके की हरकत करें कि आप अपना किया कराया किसी और के ऊपर मलने की कोशिश करें कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जो मैंने किया उसका भार किसी और के पास आ जाए। जी नहीं, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि यूनिवर्स गलती हो गई मुझसे, मैंने अपने सारे लेसन लर्न कर लिए, मुझे पता चल गया मुझे कहाँ क्या गलती मैंने किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आती है ना, फेमिनिन को जो सिखाया जाता है, सबसे ये नहीं सिखाया जाता है कि तुमने किसी का दिल क्यों तोड़ा, तुमने किसी को तकलीफ क्यों, इसको ये सिखाया जाता है कि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं आता है क्या, कि मतलब कोई भी आएगा तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, तुमको यूज करेगा, तुम्हारी एनर्जी को यूज करेगा, तुम बार बार उसकी मदद करोगी, बार बार तुम उसको हेल्प करोगे, तो तुम्हारे को समझ में नहीं आता, दिमाग नहीं है। तो इसको इस तरीके के लेसन मिलते हैं, मैस्कुलिन को लेसन मिलते हैं कि आप कहीं न कहीं बार-बार सेम तरीके की गलती क्यों करते हैं? आप हमेशा बाँटते उस जगह पर हैं जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता, और लेते आप हमेशा उस जगह से हैं जहाँ से आपको सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी 7 ऑफ वांड्स से निकल के आ रही है। जैसे आपके पार्टनर अभी भी बचने का प्रयास करते हैं कि कुछ कुछ तो करके मैं बच जाऊँ, ठीक है? अभी भी पेज की एनर्जी निकल के आ रही है, जैसे अभी भी ना थोड़ा-सा मैच्योर होकर नहीं सोच पा रहे, ठीक है? मैच्योरिटी ये कहती है कि अब नहीं बच पाओगे। अब पकड़ना यूनिवर्स को है, तो बच तो पाओगे नहीं, इससे बेहतर है सरेंडर कर दो और बोल दो कि हो गई गलती, अब अगर कोई सजा बनती हो तो बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और झेल जाओ, ठीक है? उस पूरे प्रोसेस को झेल जाओ। नहीं तो अगर बचने का प्रयास किया, मान लीजिए आज बच गए, वो फिर वापस कल के दिन सामने आकर खड़ा हो जाएगा, फिर कल कैसे बचोगे? और जितना बचने की कोशिश करोगे उतनी ही वो भयानक स्थिति वो है, वो भयानक रूप लेती जाएगी। फिर जिस दिन आएगी सामने तो कुछ बड़ा और बड़ा करके आएगी। तो यहाँ पर इससे बेहतर है कि सरेंडर कर दिया जाए और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया जाए, अपने डर का सामना किया जाए। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके पर्सन का कर्मा बैलेंस स्ट्रांगली हो रहा है, तो मतलब इस पर्सन को जैसे होता है ना कि आपके पार्टनर बार-बार ये पूछते हैं, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, ठीक है? क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा होगा आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर्सन की वो नहीं होती है। ऐसा होता है ना कि आप किसी के लिए बहुत कर रहे हो, बहुत कर रहे हो, लेकिन वो लोग बेकदर किए जा रहे हैं। इसका भी एक तरीका होता है। देखो, अगर आपके लिए कोई बहुत करता है, आप बेकदरी करते हो, आप समझते नहीं हो, आप रियलाइज़ नहीं करते हो, तो जब आप किसी और के लिए बहुत ज़्यादा करते हो, तो वो इंसान आपकी बहुत ज़्यादा बेकदरी करता है, और यूनिवर्स आपको रियलाइज़ करवाता है कि तूने भी तो कहीं बेकदरी की है। कुछ ऐसा नहीं है जो कहीं और से घूम-घाम के आया हो, तेरा ही किया, तेरे पास घूम-घाम के आया है। अगर ध्यान से ऑब्ज़र्व करेगा, देखने का प्रयास करेगा, तो समझ में आएगा कहीं से बेकदरी की है, तो कहीं से बेकदरी प्राप्त है। कहीं पर प्यार बाँटा है तो कहीं से प्यार मिल जाता है, कहीं पर नफ़रत बाँटी है तो वहाँ से नफ़रत मिल जाती है। बहुत अच्छा ना भोले बाबा का वो सीरियल आता है देवों के देव महादेव, उसमें बहुत अच्छी लाइन थी कि जितनी शांति और सद्भावना हम इस संसार में फैलाएँगे, उतनी शांति और सद्भावना हमारे भाग्य में भी आएगी। यानी कि हम जो देंगे, ये दुनिया में सीधा-सीधा सिस्टम है प्रकृति में कि जो हम देते हैं वो प्रकृति घुमा कर देती है हमको। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप दे क्या रहे हो, देना इम्पोर्टेंट है, कर्म इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कर्म फल उसी के अकॉर्डिंग बन जाता है। आपके पर्सन को भी ये है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? फिर उस वक़्त इंसान क्वेश्चन करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों? तुमको नहीं पता है कि तुमने क्या किया है पास्ट में। बहुत सारे लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब कराते हैं तो उन्हें अपना पास्ट से जब वो देखते हैं कि वो क्या करके आए हैं, जिसकी वजह से आज इतने टॉक्सिक लोग उनकी लाइफ के अंदर भरे हुए, तो उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने क्या-क्या किया था। कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ की थी जिसकी वजह से आज उनकी लाइफ इतनी हेल हो रखी है, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो यहाँ पर एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर को न्यू बिगिनिंग में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, यानी कि मतलब ऐसा होता है उस समय आप ऐसा सोचने लगते हो कि लाइफ अब खत्म हो गई, अब कुछ नया शुरू नहीं होगा, ठीक है? अब कुछ हो नहीं सकता है। सबका कर लिया, सबका करके देख लिया, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि मतलब इंसान एक उम्मीद खोने लगता है जब बैक टू बैक आपके ऊपर हिट हो, बैक टू बैक आपको चीज़ें समझाई जा रही हों, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया समझाया जा रहा हो, तो उस वक़्त तो आप ये सोच लेते हो कि सब गया, ठीक है? और यहाँ पर आपके पार्टनर को ये जो सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश है,
ये दिली ख्वाहिश है आपके पर्सन की। वो बात अलग है कि उन्हें टाइम रहती है, ये चीज़ समझ में नहीं आई उनके ईगो को, लेकिन ये दिली ख्वाहिश है, ये आत्मा की डिज़ायर है, जिसे हम कहते हैं सोल कॉलिंग, सोल डिज़ायर। सोल क्या बता रही है, इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं। जनरली जितने लोग भी सोल कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं उनको इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने मैट्रिक्स माइंड का इस्तेमाल कम करें और 50% माइंड का यूज़ करें अपना, लेकिन 50% सोल कॉलिंग को फॉलो करें कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। ऐसा कोई डिसीजन ना लें जो आपकी सोल कॉलिंग के अगेंस्ट हो या आपके इंट्यूशंस के अगेंस्ट हो, क्योंकि वो चीज़ आपको दुखी करेगी और कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य पूरा नहीं होने देगी। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोल कॉलिंग सुनकर ही डिसीजन लिया जाए। जहाँ 100% श्योर नहीं हो वहाँ डिसीजन मत बनाओ, तब तक मत बनाओ जब तक यूनिवर्स आपको उस जगह पर क्लैरिटी ना दे दे। और इतना इनर वर्क करो कि वो क्लैरिटी छीन के ले आओ आप परमात्मा से, कि वो क्लैरिटी दे दो मुझे डिसीजन लेना है। और मैं डिसीजन क्रॉस रोड पे तो बिल्कुल नहीं लूँगा अपने पार्टनर की तरह, ऐसी बेवकूफ़ी मैं कभी नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखा करो। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, अभी भी पेज की एनर्जी है, अभी भी जैसे मतलब हर चीज़ ना उसमें देखी जा रही, इमेच्योरिटी में। अभी वो वज़न नहीं आया चीज़ों को लेकर, जो वज़न होना चाहिए, जो गहराई होनी चाहिए संभालने की। अगर गलती करते वक़्त आप इतने चौड़ में रहते हो, तो सज़ा भुगतते वक़्त भी इतने चौड़ में रहो कि ठीक है, आन दो, मैं सह लूँगा, मैं सह लूँगी। उस वक़्त इंसान भागता है कि सज़ा क्यों आ रही है मेरी तरफ। गलती करते वक़्त अरे मैं सब देख लूँगा, तब ये एटीट्यूड रहता है कि मैं सब देख लूँगा, मैं सब देख लूँगी। और सज़ा के टाइम आपको चाहिए कि आपका भार कोई और ले ले। ये पॉसिबल नहीं है। यही चीज़ इस पर्सन को समझाई गई है आज के दिन में। स्ट्रॉन्ग लर्निंग है किसी के पार्टनर की बहुत ज़्यादा। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। HECZR 5068 यहाँ पर नंबर है। ओके तो ये रीडिंग में निकल के आ रहा है। आपसे कितना रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।